अध्याय 17 भाग 1 श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय 17 है जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अध्याय 16 में आपने सुना और देखा कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण हैं जिन्हें दैवीय या सात्विक कहा जाता है और कौन से गुणों को आसुरी कहा जाता है। साथ ही आपने यह भी सुना कि वह 3 द्वार कौन से हैं जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं और उनसे बचना कैसे है। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर देख सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं उस वीडियो का एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से यह पूछते हुए अध्याय की शुरुआत करते हैं कि ऐसे मनुष्य जो वेदों और शास्त्रों में दिए गए निर्देशों का अनुसरण न करते हुए भी श्रद्धा पूर्वक अपनी पूजा या अर्चना करते हैं, क्या उनकी श्रद्धा भी प्रकृति के 3 गुणों की भांति सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है। भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकार और फिर और भी कई विषयों के ऊपर गहराई से विवेचना करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास इस अमूल्य, अत्यंत महत्वपूर्ण और बेहद प्रासंगिक ज्ञान को हर मनुष्य एवं हर घर तक सरल भाषा में पहुंचाने का। यह प्रयास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कई कारण हैं, पर उनमें से एक जो अत्यंत प्रमुख है वो है एक दूसरे में उस प्रकाश को पहचानने की कोशिश करना जिससे हम सब में एक दूसरे के प्रति सद्भाव आ सके। पर इससे पहले कि हम एक दूसरे में उस प्रकाश को पहचाने, यह जरूरी है कि हम अपने आप को और अपने आप में विद्यमान उस परम तत्व को पहचाने। और यह करने का संपूर्ण ज्ञान सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता में ही मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चर्चा की ओर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण से यह पूछते हुए कि ऐसे साधक जो वेदों और शास्त्रों का तो अनुसरण नहीं करते बट श्रद्धा पूर्वक अपनी पूजा या अर्चना करते हैं, क्या उनकी श्रद्धा भी प्रकृति के 3 गुणों की भांति सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है? अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य इस धरती पर श्रद्धा के साथ ही जन्म लेता है, पर वो श्रद्धा कैसी है वह उसकी निहित प्रकृति पर ही निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जिस मनुष्य की प्रकृति सात्विक है उसकी श्रद्धा भी सात्विक होगी और उसी के अनुरूप वह मनुष्य देवताओं की पूजा करेगा। प्रकृति राजसिक है, यदि उस मनुष्य की प्रकृति राजसिक है तो वह अपनी कामनाओं और आसक्ति के अनुरूप यक्षों व असुरों को पूजेंगे और तामसिक प्रकृति वाले मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा कर उनका आह्वान करेंगे। वे आगे यह भी कहते हैं कि वे मनुष्य जो अनावश्यक तपस्या में लगकर अपने शरीर व उसके अंदर विद्यमान उस परम तत्व को भी दुखी करते हैं, वे आइडियल या आदर्श तपस्या नहीं है। इसके आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह प्राकृतिक गुण सिर्फ मनुष्यों के आचरण तक ही सीमित नहीं है, अपितु जैसा कि उन्होंने पहले श्लोकों में भी बताया, यह गुण मनुष्यों की श्रद्धा के साथ साथ उनके भोजन, यज्ञ और तपस्या को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा कहते हुए वे आगे के श्लोकों में इस बिंदु को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि सात्विक गुणों से प्रभावित मनुष्य जो भोजन ग्रहण करते हैं वह आयु, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शक्ति एवं सद्गुण वर्धक होते हैं। ऐसे भोजन न सिर्फ स्वादिष्ट व रसीले होते हैं अपितु हमारे शरीर के भी अनुरूप होते हैं। इसी तरह राजसिक गुणों वाले मनुष्य जो भोजन ग्रहण करते हैं वह अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक कड़वे, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक शुष्क व अत्यधिक मिर्ची वाले होते हैं। ऐसे भोजन से दुख, दर्द व रोग उत्पन्न होता है। वहीं तीसरी तरफ तामसिक गुणों वाले मनुष्य को वे भोजन पसंद आते हैं जो अत्यधिक पके हुए, बासी, सड़े, प्रदूषित या अपवित्र होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो बातें श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई या हमारे अन्य ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है, उन्हीं बातों को आप आजकल विभिन्न भाषाओं में अन्य तरीकों से सुन रहे हैं। उदाहरण के लिए, भोजन के बारे में आपने कई हेल्थ एक्सपर्ट्स
और न्यू एज डाइटिशियन से सुना होगा वी आर व्हाट वी ईट, लेकिन गीता के शब्दों में वी ईट व्हाट वी आर, अर्थात जैसी जिसकी प्रकृति वैसा उसका भोजन। अब यहां तक परमात्मा ने हमें भोजन के बारे में बताया, अब इसके आगे वे हमें यज्ञ के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा के शास्त्रों के अनुसार पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ होता है। जो यज्ञ किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है वह राजसिक, और जो यज्ञ बिना शास्त्रों का अनुसरण किए, बिना किसी भक्ति भाव से, बिना कोई दान किए, जहां कोई मंत्र उच्चारण न किया गया हो, उसे तामसिक यज्ञ कहा जाता है। भोजन और यज्ञ के बारे में बताने के बाद मधुसूदन अब विभिन्न प्रकार की तपस्या के बारे में भी बताते हैं। वह यह भी बताते हैं कि सात्विक तपस्या को क्या परिभाषित करता है, उसके अंतर्गत किस किस प्रकार की तपस्या आती है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य देवताओं, गुरुओं, ब्राह्मणों एवं संत जनों की श्रद्धा पूर्वक भक्ति, पूरी तन्मयता, स्वच्छता जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की स्वच्छता आती है, पूरी अहिंसा, ब्रह्मचर्य व सादगी के साथ करते हैं, वे शरीर की तपस्या में संलग्न होते हैं। ऐसी वाणी जो सच्ची हो, किसी को हानि या दुख ना पहुंचाए, प्रिय तथा अहंकार रहित हो, ऐसी वाणी का प्रयोग वाणी की तपस्या कहलाता है। विचारों की शुद्धता, अहंकार रहित होना, विनम्रता, सौम्य स्वभाव का होना मन की तपस्या कहलाता है। जब सात्विक गुणों से प्रेरित साधक यह तीनों तरह की तपस्या पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो उसे सात्विक श्रद्धा के रूप में देखा जाता है। वहीं यदि कोई तपस्या दिखावे और खुद को आदर सम्मान दिलाने के उद्देश्य से की जाती है तो वह राजसी प्रकार की होती है। इस तरह की तपस्या से मिलने वाले लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर या क्षणिक होते हैं, और अंत में ऐसी तपस्या जो भ्रांतियों में फंसे हुए व्यक्तियों द्वारा और जिसमें खुद को कष्ट देने तथा अन्य लोगों को हानि पहुंचाने के तत्व शामिल होते हैं, इस पर्याय से की जाती है, उसे तमस गुण से प्रेरित माना जाता है। आगे वे दान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह दान जो बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के उचित समय और स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। किंतु जब वही दान अनमने अर्थात अपनी इच्छा के विपरीत या फल की आकांक्षा के साथ किया जाता है तो उस दान को रजस गुण से प्रेरित माना जाता है। और अंततः वह दान जिसे गलत स्थान और अनुपयुक्त समय पर अयोग्य व्यक्तियों को बिना किसी सम्मान या अपमान करते हुए दिया जाता है उसे तमस गुण स्वभाव का दान समझा जाता है। यहां तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तीन तरह की श्रद्धा, दान, यज्ञ एवं तपस्या के बारे में बताते हैं। इसके आगे भगवान अर्जुन को ओम तत्सत के गूढ़ ज्ञान का सरल शब्दों में समझाते हैं। इस विषय की गूढ़ता, कठिनता तथा महत्वपूर्णता को ध्यान में रखकर इस अध्याय के अगले अंक में यानी कि भाग 2 में ओम तत्सत की विस्तार से सरल भाषा में विवेचना करेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो जो अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग के पहले भाग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है पसंद आया होगा। हमें अपना फीडबैक, कमेंट्स या लाइक्स के माध्यम से जरूर भेजें और साथ ही हो सके तो अपने प्रश्न भी जरूर भेजें। आपका दिन एवं आपका जीवन शुभ हो। नमस्कार।